सब समझते हो आप लोग। खरीदा हुआ, ये कहता है राहुल गांधी सबको डरा रहा है। ये खरीदे हुए लोग कहते हैं राहुल गांधी सबको डरा रहे हैं। और देखो क्या नुकसान हुआ। मोदी जी लॉकडाउन करते हैं बिना किसी से पूछे। मैं मजदूरों से मिला, लॉकडाउन के समय मिला, कहते हैं, मैंने पूछा भैया बताओ क्या हुआ। मुझे कहते हैं देखिए राहुल जी हमें एक बात समझ नहीं आई, इस आदमी ने लॉकडाउन किया, एक दो फोटो ले लो बस हो गया, हमें एक दिन तक नहीं दिया। अगर एक दिन दे देते, 2 दिन दे देते, हम घर चले जाते। इसने एक दिन नहीं दिया, इसने लॉकडाउन किया, हम सब बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, मर गए। इसने ये क्यों किया? मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा मैं क्या जानूं, प्रधानमंत्री से पूछिए उन्होंने क्यों किया। मगर यह बता सकता हूं जिसमें अपने दिल में आपके लिए इतनी भी जगह होगी, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। वो मर जाएगा मगर ऐसा काम नहीं करेगा। और जब मजदूर हाथ जोड़ के कहते हैं भैया हमें बस का टिकट दिलवा दो, ट्रेन का टिकट दिलवा दो, वापस घर जाना चाहते हैं, बंगाल जाना चाहते हैं, तो सोनार बंगला वाला आदमी कहता है नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, मर जाओ। और उनको पैदल चलना पड़ता है हजारों किलोमीटर। कोई भूखा मर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई फर्क नहीं। और उसी समय नरेंद्र मोदी लाखों करोड़ रुपए अपने 5-10 बिजनेस वाले मित्रों का टैक्स माफ करते हैं। कहते हैं अर्थव्यवस्था चालू करनी है। पूरा देश भूखा मर रहा है और आपके जेब में से पैसा निकालकर उन्हीं 5-10 लोगों को पैसा दिया जा रहा है। और अब ये नए 3 कानून लाए किसानों के खिलाफ। यहां आपने मुझे बताया कि यहां तो मंडी नहीं है, किसान मंडी नहीं है, मगर बाकी देश में जो मंडियां हैं उनको बंद कर रहे हैं मोदी जी। ऐसा कानून लाए हैं कि कोई भी बड़ा सा बड़ा उद्योगपति कहीं भी अनाज खरीद सकता है। मतलब गरीब से गरीब किसान को हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने खड़ा कर रहे हैं। और फिर कानून में लिखा है कि अगर किसान सही दाम मांगे तो किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। और तीसरा कानून कहता है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति जितनी भी जमाखोरी करना चाहते कर सकते हैं। तो पहले छोटे बिजनेस वालों को मारा, दुकानदारों को मारा, अब किसान को मार रहे हैं। और जो किसानों का है वो छीन रहे हैं। और फिर बंगाल में आते हैं, कहते हैं भैया सोनार बांग्ला बनाएंगे, चमकता हुआ बंगाल। जहां भी जाते हैं यही कहते हैं, सुनहरा तमिलनाडु, सुनहरा असम, सुनहरा यूपी, सुनहरा बंगाल। मगर किया क्या आपने? कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया?
हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आपने खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। बाकी दुनिया पहले देखती थी, कहती थी देखो हिंदुस्तान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं। पहले पूछते थे भैया एक बात बताओ, ये जो आपका देश है, अलग अलग भाषाएं, इसमें अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, ये सब एक साथ मिलके कैसे रहते हैं? इतना भाईचारा कैसे हिंदुस्तान में? ये सवाल मुझसे पूछते थे। यूएस के सेनेटर आते थे, इंग्लैंड के मंत्री आते थे, ये सवाल पूछते थे। आज आते हैं, कहते हैं भैया एक बात समझाइए, हिंदुस्तान में क्या हो गया? हिंदुस्तान में इतनी नफरत कैसे फैल गई? हिंदुस्तान में इतना गुस्सा क्यों है? हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? ये है नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस की देन। ये इनका काम है और इसका लक्ष्य एक है, आपको लड़ा दो और फिर जो आप सवाल पूछते हो अस्पताल के, कॉलेज के, रोजगार के, आप पूछना बंद कर दोगे और जो आपका ही उठा के ले जाएंगे। अब ममता जी को आपने जिम्मेदारी दी, आपने कहा कि ममता जी आप बंगाल को चलाइए। क्या उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई? आपको लगता है कि ममता जी ने काम किया आपके लिए? कोई कह सकता है यहां पे हाँ ममता जी ने मेरे लिए काम किया, कुछ करके दिखाया? यहां पे ममता जी ने रोजगार दिया आपको, कॉलेज लगवाया, सड़क बनवाई, तो फिर क्या मतलब है? तो आपको सोच समझ के हमारे गठबंधन को समर्थन देना है और हमारे जो एमएलएज हैं उनको आप भारी बहुमत से जिताइए। और एक बात याद रखिए, देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे इतिहास में कभी बीजेपी के साथ समझौता किया? कभी किया? आपने देखा, सुना कभी? कभी किया? कभी अलायंस किया उनके साथ? नहीं किया ना। ममता जी ने किया है? ममता जी ने कभी किया? तो आप एक बात याद रखिए, हमारी आरएसएस बीजेपी से विचारधारा की लड़ाई है, हमारी सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है। जैसे दीपा जी ने कहा, उनकी विचारधारा ने हमारे सबसे बड़ी लीडर की हत्या की है, हमारे गुरु की हत्या की है, गांधी जी की हत्या की है। उस विचारधारा के खिलाफ हम खड़े रहेंगे, हम पीछे कभी नहीं हटेंगे, मर जाएंगे मगर नहीं हटने वाले। ममता जी की राजनीतिक लड़ाई है, अलग बात है। हमारी राजनीतिक लड़ाई है मगर हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम उनके साथ मर जाएंगे मगर नहीं खड़े होंगे और वो इस बात को समझते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। नरेंद्र मोदी जी ने टीएमसी मुक्त भारत की बात कभी नहीं की है। टीएमसी उनके लिए ठीक है, उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ है और वो जानते हैं
कि राहुल गांधी कभी पीछे नहीं हटने वाला है, और वो ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी उनसे नहीं डरता है। उल्टा वो राहुल गांधी से डरते हैं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि यह बंगाल के भविष्य की लड़ाई है, यह राजनीतिक लड़ाई है, मगर यह विचारधारा की लड़ाई है। अब यह आपके हाथ में है। बीजेपी को रोकना है, बंगाल को बचाना है, और आप दबाकर हमारे गठबंधन को समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर दूर से आए, खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आपको कष्ट हुआ होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अंत में रमजान की शुरुआत है। आज हम अंबेडकर जी को याद करते हैं, और आपका बंगाल का कल नया साल शुरू होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।